एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। 12 के बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बीएससी करना होता है, लेकिन वो उसके स्कोप को लेकर अनअवेयर होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके ये पूरे डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो का मोटो यही है कि मैं आपको बता सकूं कि ऐसे कुछ हाई सैलरी बीएससी कोर्सेज़ के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप इस कोर्सेज़ के ड्यूरेशन, फीस, सैलरी, करियर, जॉब्स, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं पहला कौन सा है, बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो जिन बच्चों को एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है। 4 साल का ये कोर्स होता है। कुछ फीस देखो, फीस हमेशा डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज है, कॉलेज टू कॉलेज फीस डिपेंड करती है। और सैलरी डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो बार बार मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको समझ के लेना है कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी इतनी होगी और उसके बाद आप इंक्रीमेंट करते रहोगे। 4 साल का ये कोर्स होता है। 60,000 से 2 लाख की फ़ीस आपको लगती है। 35,000 से 1.5 लाख तक का आपको सैलरी पर मंथ इस कोर्स से मिलता है, अगर आपने अच्छे से ये कोर्स किया है तो। यहाँ पर आप किस पोस्ट पर काम कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, प्लांट ब्रीडर, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, इन पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। सेकेंड इज बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। 3 साल का ये कोर्स होता है। 80,000 से 2 लाख की फ़ीस लगती है। इसका जो सैलरी पर मंथ होता है वो 35,000 से 2 लाख तक का होता है स्टार्टिंग सैलरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, फिर आईटी सुपरवाइज़र, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इन सारे पोस्ट पर आप काम कर सकते हो, आपने अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है तो। बीएससी इन एविएशन 3 साल का कोर्स होता है। इसमें 80,000 से 3 लाख की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। 80,000 से 5 लाख तक की आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है पर मंथ। यहाँ आप फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट, एयर होस्टेस, कार्गो मैनेजर, एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी मैनेज, फिर फ्लाइट अटेंडेंट, ये सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको चौथा जो कोर्स है वो है बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। आपको पता ही है कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इन फ्यूचर। ड्यूरेशन है इसका 3 साल का कोर्स होता है। 30,000 से 60,000 तक की इसमें फ़ीस लगती है। 25,000 से 70,000 की आपको सैलरी पर मंथ मिलती है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी मैनेजर, न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट, प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट और शेफ्स, आप इन सारी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी 3 साल का ये कोर्स होता है। 1 लाख से 3 लाख की आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ती है। 80,000 से 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी आप उठा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर क्राइम ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, देन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर, ये सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 साल का ये कोर्स होता है। 20,000 से 50,000 तक की आपको फ़ीस देनी पड़ती है। सैलरी आपकी होती है 20,000 से 40,000 तक की सैलरी आपको मिलती है पर मंथ। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन, इन सारे पोस्ट पर आप यहाँ पर काम कर सकते हो। बीएससी इन नर्सिंग, ड्यूरेशन होता है 3 से 4 साल का। 1.5 लाख से 2 लाख फीस लगती है। 25,000 से 60,000 तक की सैलरी आपको पर मंथ मिलती है। यहाँ पर आप स्टाफ नर्स, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, मिलिट्री नर्स, इंडस्ट्रियल नर्स, टीचर, इन सारे पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। बीएससी इन मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, आपको पता ही होगा। 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है। 1 लाख से 2 लाख की सैलरी फीस आपको लगता है। यहाँ पे सैलरी आपको 80,000 से 3 लाख आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव और स्किल्ड हैं।
ठीक है। टीवी चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, आईटी सॉफ्टवेयर फर्म्स, क्रिएटिव डिज़ाइन फर्म्स, गेमिंग इंडस्ट्री, मीडिया, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जॉब आप कर सकते हैं यहाँ पर। बीएससी एरोनॉटिकल साइंस में आपको 3 साल का ड्यूरेशन है, 2 लाख से 5 लाख की फ़ीस आप यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। 40,000 से 3 लाख की आपको सैलरी यहाँ पर मिलती है। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, एयरलाइन डायरेक्टर, एयरपोर्ट पायलट, टेक स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी, फ्लाइट इंजीनियर, डिस्पैच ऑपरेटर, इन सारे फील्ड में आप काम कर सकते हैं। बीएससी इन जूलॉजी की बात करूँ तो 3 साल का इसका कोर्स होता है। 30,000 से 60,000 तक की फ़ीस लगती है। 25,000 से 50,000 तक की आपको सैलरी पर मंथ मिलती है। जूलॉजी फैकल्टी मेंबर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, फिर रिसर्च एसोसिएट, इन सारे फील्ड पे आप काम कर सकते हैं अगर आपने ये कोर्स परस्यू किया है तो। बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन होता है 3 साल का। 90,000 से 2 लाख की फ़ीस लगती है, डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज। 80,000 से 1 करोड़ तक की आपको पर मंथ सैलरी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप आईटी स्पेशलिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, इन सारे फील्ड पर आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ कोर्सेज़ की जो आप बीएससी अगर आपने किया है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी के अलावा कुछ कोर्सेज़ किए हैं तो भी आप ये कोर्सेज़ परस्यू कर सकते हैं, ये जॉब परस्यू कर सकते हैं। पहली तो हो गई लेक्चरार की। अगर आपने बीएससी किया है तो आपको एमएससी करने के बाद नेट का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है, जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तब आप यहाँ पर लेक्चरार बन सकते हैं। आप यहाँ पर एसएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके बाद आप एसएससी मतलब ही होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ऐसी 2 एग्ज़ाम होती हैं जिनको देने के बाद, पास करने के बाद आप एसएससी के लिए एलिजिबल होते हैं। बैंकिंग जॉब्स कर सकते हैं, जैसे कि बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की जॉब्स आप कर सकते हैं, जो आईबीपीएस और एसबीआई बैंक के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। रेलवे जॉब्स आप कर सकते हैं आफ्टर योर बीएससी। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं जब आप बीएससी का कोर्स करते हैं, ठीक है। यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आप ये सारे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ओके, आफ्टर योर बीएससी। और आप बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं और उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एज अ साइंटिस्ट। तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं बीएससी के बाद, एमएससी करने के बाद, ठीक है। सो दिस ऑल आर द जॉब्स विच यू कैन परस्यू। कुछ और भी जॉब्स होती हैं जो आप बीएससी के बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ मेन जॉब्स थी जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया है। अगर आपके किसी भी फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत हो, प्लीज़ उसे शेयर करिए, उसे भी अवेयर करवाइए कि बीएससी के बाद क्या क्या स्कोप हैं, जिनसे बच्चा बीएससी लेने से पहले घबराए नहीं। ओके, सो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।